हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। साथ में मेरा देसी ट्रेडर्स बार है, तो इसको भी आप जाके सब्सक्राइब करके रख लें और नए लोग हैं इसमें विजिट जरूर करें। इसके अलावा सर मेरा ना कोई टेलीग्राम है, ना कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। और जो भी कॉमेंट्स का जवाब होता है मैं यूट्यूब पर ही आपको जवाब देता हूँ और तकरीबन आदमी का जवाब दे देता हूँ। हाँ, जवाब देने में मेरे से भी मिस्टेक हो जाता है कभी काल, क्योंकि देखिए मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, है ना। मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं भी एक साधारण आदमी हूँ भाई, तो हो जाता है मेरे से भी कभी काल मिस्टेक हो जाता है, या फिर मैं नहीं सबका मेरे तरफ से तो मैं अपना 98% का कोशिश करता हूँ कि अपने तरफ से सबका जवाब दे दूँ। लेकिन हो सकता है कोई एक आध कुछ 0.01% का नहीं भी जाता हो, ऐसा तो शिकायत अभी नहीं मिला अभी तक। हाँ, लेकिन एक बात है यार, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ के ना लोग इरिटेट भी करते हैं। तो मैं अब सोच लिया हूँ कि ऐसे लोगों को मैं नहीं जवाब दूंगा और उनको कमेंट्स बंद कर दूंगा। जो फैक्ट है यार, एक ही चीज़ को बार बार मतलब, ठीक है आप पैनिक हैं तो आप अपने गलती से पैनिक हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप दूसरे को भी पैनिक कर दो एक एक चीज़ पूछ पूछ के, हैं क्या मतलब बनता है। मेरे लिए भी तो वही टाइम है ना, 3 से 3:30, वो भी मेरा भी ट्रेड का टाइम होता है, कोई हम लोग का तो अलग टाइम होता नहीं है। और भी हम भी सब अपना एनालिसिस दे के और 3:20 के बाद मैं भी अपना ट्रेड लेता हूँ। आज देखिए कमेंट्स में भाई बोलते हैं कि सर लोअर सर्किट में है तो मैं सेल कैसे करूं। अरे यार, जब आपको यही नहीं पता है फिर आप शेयर मार्केट में ऐसे ऐसे आप स्टॉक खरीद लेते हैं जहां कोई माई बाप नहीं है। सब आप देखिए, मेरा बोलिए आपको बुरा लगेगा, बुरा मान लिए ना तो आप मान लीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं एक के चलते सबको नहीं कर सकता, जो बात है साफ बता रहा हूँ। आपको इतना नहीं पता है कि जब अपर सर्किट लगता है तो कोई बाई नहीं कर पाता है, ठीक है। और जब लोअर सर्किट लगता है कोई सेल नहीं कर पाता है। ये बड़े बड़े ऑपरेटर लोग काम करते हैं, ये बड़े बड़े पैसा वाले काम करते हैं। छोटे छोटे जो स्मॉल माइक्रो मार्केट कैप वाले जो कंपनियां होती है ना, उसमें ये निवेश करते हैं। देखते हैं कि पब्लिक का उसमें क्या होता है, उसमें एक तो होल्डिंग में प्रमोटर होता है, दूसरा पब्लिक होता है, बस वहीं एंट्री कर जाते हैं ये पैसे वाले मगरमच्छ, ठीक है, और कोई नहीं है। और उसको क्या है कि अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट, 2 रुपये का चीज़ को सीधा 12-15 तक ले जाएंगे और फिर काट देंगे। फिर लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट, आप कुछ नहीं कर सकते। अब मैं बोल भी रहा हूँ कि सर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब चलेगा तभी ना आप करिएगा, जब सर्किट हटेगा तभी तो आप अपना सेल में कर पाइएगा, लॉस बुक कर पाइएगा, प्रॉफिट रोक पाइएगा, जो भी करना है। जब सर्किट हटेगा तभी ना, जब सर्किट ही नहीं हटेगा तो आप क्या कर लीजिएगा। क्लियर है कोई, अगर है कोई पैसा वाला आदमी लोग तो लगा के दिखाए निफ्टी में सर्किट, बिक जाएगा, समझे। इसीलिए इसीलिए हम लोग कुछ बड़े मतलब जो ETF है उसी में हम लोग क्यों, मतलब आप लोगों को बोलते हैं कि उसमें आराम से आप करिए, कोई वॉल्यूम का प्रॉब्लम नहीं है। छोटे छोटे स्टॉक में जाइएगा, वहाँ ETF सॉरी इसमें सर्किट लग जाएगा, अब कुछ नहीं कर सकते, बस अपना लॉस देखिए, अपना फिर प्रॉफिट देखिए, ठीक है। पैनिक करिए, अपना लॉस बुक कर लीजिए, बात खत्म है। प्रॉफिट में निकलने बहुत कम चांस है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलने देता है। तो उसमें क्या है कि जब अपर सर्किट लगता है उसी समय सेल करके प्रॉफिट बुक करके संतुष्टि करना चाहिए। मेरे पास भी था ऐसा, TTML का था, अपर सर्किट में चल रहा था, तो मैं भी उसको ना सेल किया, सर्किट में ही सेल कर दिया। मैं बोला ना यार बहुत हो गया, 50 का कितना पता नहीं कौन सा था, 50 का था, 150 तक चला गया था। बोले यार 150 हो गया, बहुत हो गया यार, सेल कर दिया। उसी के बाद फिर वहाँ से लोअर सर्किट हुआ। तो ऐसा होता है शेयर मार्केट में, ठीक है। और हम लोग तो ETF वाले हैं, हम ETF के अलावा और कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैनिक कर देते हैं यार, 2-4 आदमी इतना ज़्यादा पैनिक कर देते हैं कि भाई हम लोग भी देखिए, हम लोग भी तो नौकरी करते हैं ना, उसी में से समय बचता है तो हम वीडियो बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मेरा कोई धंधा है 24 घंटा का, ठीक है। हाँ, मेरा एक हॉबी है। क्या कुछ लोग लॉस कर रहे हैं तो उनको एक रास्ता दिखा दीजिए, जिससे क्या है कि अपना उनका भी पैसा बनते रहे, मेरा भी पैसा, मेरे को भी देख के अच्छा लगते रहे, मेरा भी जो शौक है वो भी पूरा होते रहे। तो वही चीज़ है, हम तो इस चीज़ को समझिए। अभी क्या है, एक चीज़ और बताते हैं। अब क्या होता है, जब तेज़ी होता है ना, थोड़ा सा भी तेज़ी होता है तो बोलते नहीं है कि अंधा घोड़ा रेस जीत लेता है, ठीक है, लंगड़ा बैल से ना खेत जोत लेता है। जब तेज़ी होता है ना तो अनाड़ी आदमी भी पैसा बना लेता है। सही दम तब आता है जब मर्द के ऊपर लोड चढ़ता है, घर परिवार समाज, तब जो आदमी उसको सक्सेसफुली मेंटेन करके रखता है ना, तो उसको घर का गार्जियन बोला जाता है, समझे। चाहे आदमी हो या, हमारे समाज में तो आदमी ही होता है, लेडीज़ तो बहुत कम है, हालांकि अब धीरे धीरे हो रहे हैं तो उनका अलग, हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, उनका भी अपना स्थान अलग है। लेकिन मैक्सिमम क्या है जो है वही बात बता रहे हैं, कोई हम लोग फॉरेन से तो है नहीं। तो उसी तरह जब मार्केट गिरता है और आपने क्या किया है पोर्टफोलियो में, और पोर्टफोलियो स्टेब्लिश होता है, मतलब स्टेब्लिश रहता है, अस्थिर रहता है, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता है, तब क्या है ना कि आपको मार्केट में रहने का भी मन करेगा और निवेश को अपना बढ़ाने का भी मन करेगा। हम भी तो बोल सकते हैं कि ना सर आप जाइए ना रिलायंस से ले लीजिए, रिलायंस से टूट गया 10%, फिर तब तो आप छटपटा जाइएगा। कहीं अदानी जैसा हो गया तो कौन जानता था कि अदानी में कभी होगा, कोई सोचा था, हैं आप ही बताइए।
बहुत मैं बताता हूँ ना, आप लोग समझिए तो ठीक है, नहीं समझिएगा तो मार्केट समझा देगा। जिस भाई का लोअर सर्किट और अपर सर्किट लग रहा है, उस पे क्या बीतता है वो वही भाई जानता है, ठीक है। मैं मानता हूँ उसका पैनिक होता है, इसीलिए बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो भाई देखो, मैं भी एक आम आदमी हूँ, जिस तरह आप हो उसी तरह मैं भी हूँ, ठीक है। तो मैं 1 से 2 बार जवाब दे सकता हूँ। अब 10 बार 5 बार एक ही चीज़ को पूछिएगा तो आप पैनिक है, तो भाई मेरे साथ तो कितने आदमी हैं ना। तो इसीलिए अब मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको फिर वो ब्लॉक कर दूँ। जो बात क्लियर है, बार बार पूछिएगा तो आदमी क्या करेगा। एक आदमी होता है कि कर देता है, बोलता है नहीं यार। हम लोग क्या है कि बोल के करते हैं, आदत ना है, हिंदुस्तानी आदमी है, समझे। बोल के करते हैं। तो इसीलिए समझिए बात को, नहीं समझिएगा तो फिर तो वो है उपाय, ठीक है दोस्तों। और अभी क्या है कि स्टॉक में पैसा बनेगा, क्योंकि आज तेजी हुआ। तो अब कई लोगों को ETF खराब लगने लगेगा कि नहीं, ETF में तो कोई गेन ही नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो भाई आप प्लीज़ आप कोई और चैनल देख लो, मेरा तो यही रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा, आप कहीं और चैनल में विजिट कर लीजिए। और हम क्या बोल सकते हैं इससे ज़्यादा। मेरा तो जो है ETF है भाई, मैं एक्सेस ट्रेडिंग फंड पे वीडियो लाता हूँ तो लाता हूँ, मुझे नहीं पता है कि कौन क्या दे रहा है, और ना मैं न्यूज़ में ज़्यादा चक्कर मारता हूँ। आज जो PSU बैंक दिया है ना, जिन्होंने डिसिप्लिन से चला है, जाके कमेंट्स देख लीजिए, तसल्ली हो जाएगा कितने भाइयों ने बुक किया। हालांकि मैं बुक नहीं किया। सच बता रहा हूँ, हालांकि मेरा प्रॉफिट है, मेरा भी है 5.5% के आसपास है, लेकिन मैं बुक नहीं किया। मैं बोला नहीं, रुकूंगा, हो सकता है नीचे आ जाए, हो सकता है, लेकिन मैं बोला कि रुक जाता हूँ यार। कौन सा मतलब हड़बड़ी है कि ठीक है ना 5 ले ही लेंगे, 5 नहीं तो 3 ले लेंगे यार, 4 ले लेंगे। ये भी तो हो सकता है कि 5 नहीं तो 9 भी लेंगे। तो इसीलिए और कोई बात नहीं है। बाकी डिसिप्लिन है अपना। लास्ट लॉट मैं बोलता हूँ, जो लास्ट लगा उसको तो 5 नहीं, मतलब 10 में ही मानना है। तो आज आप लोगों को वीडियो भी बता दिया, जो लोग बुक कर लिए बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किया भाई। मार्केट का कोई पता नहीं होता है, समझे ना, इतने सालों से हैं, कोई पता नहीं होता है मार्केट का, ठीक है। आज किस लिए भागा वो आपको कल बता दिए थे कि भाई मार्केट में पैसा लगा है, मार्केट भागेगा, और मार्केट भागा। ना कोई न्यूज़ ना कोई कुछ, नॉर्मल दाव नॉर्मल वो ले, मार्केट पूरा घिंचले चला गया है। ये होता है मार्केट की खूबसूरती। और निगेटिव रह के भाई कोई फ़ायदा नहीं है मार्केट में, इसको जाना ऊपर ही है, इंडेक्स को, स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कोई भाई बोल रहे थे सर ETF जीरो हो जाएगा। अरे भाई कौन सा ETF का जीरो हुआ है, कोई बताइए जो बढ़िया वॉल्यूम वाला ETF हो और बाद में जीरो हो गया हो। मेरे को तो नहीं दिखा। अब आपके नज़र में होगा तो एक अलग बात है, नाम लिख के भेजिए, हम भी उसको थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। देखिए बुरा मत मानिएगा, ये सब चीज़ है, अगर कुछ मेरे को नहीं पता है तो हम आपसे सीख लेंगे यार, मैं कोई परफेक्ट थोड़ी हूँ। हाँ, इतना है कि जिस काम को मैं करता हूँ ना, 2 ही चीज़ जानता हूँ, एक डिसिप्लिन और दूसरा प्रॉफिट बुक करना, और वही करता हूँ, चाहे आप लाख बोलिए, समझे। और वही चीज़ मैं आप लोगों को भी करवाता हूँ। बस भाई ये चीज़ इतना छोटा सा सीख गया ना, कोई ज़रूरत नहीं है इस मार्केट में फालतू का ना, ये सब मतलब समझिए मेरी बात। बड़े ठेके चल रहे हैं भाई इनके, बड़े ससुरे एकदम ठेके ऐसा ऐसा चल रहा है ना, फर्स्ट क्लास AC में गर्दन पीछे करके एकदम बता रहे हैं कि नहीं ये मार्केट है, ये RSI है, ये MACD है, ये मूविंग है, सब धड़ा का धड़ा हो जाता है। जब मार्केट चलता है ना तो ये अपने हिसाब से चलता है। और मार्केट कभी इतिहास को दोहरा दिया ना, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो हर बार दोहराए। इत्तेफाक है, कभी दोहरा दिया क्या, कोई गलत बात बोल दी है तो बताइएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग आज, अरे हम कुछ दिखाए नहीं, कुछ बताए नहीं, बस ऐसे ही बता दिए भाई, ऐसा ही है हम, ठीक है। तो ये रहा छोटा सा मार्केट पे आज का चर्चा, और थोड़ा सा जो इतना देख ही लिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ ही जाते हैं। और जो बहुत बढ़िया तेज़ी हुआ, तो इस तेज़ी के बाद काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो हिम्मत बना के रखिए, डिसिप्लिन के साथ रहिए। देखिए क्या होता है, कई समय ऐसा आता है कि आप बेबस रहते हैं, समझे। आपको एक चीज़ मैंने बता दिया, लिक्विड 20, क्या मैं कुछ गलत चीज़ बताया। इस मार्केट में कितना अच्छा चीज़ मैंने बता दिया, लिक्विड 20। आप समझ नहीं सकते हैं, अगर जो समझते हैं वो दिल से मेरे को ना धन्यवाद देते हैं कि नहीं यार वास्तव में भाई ने एक चीज़ तो बता दिया। इतना वॉलेटाइल मार्केट होता है, यहाँ डालिए ना पैसा, अस्थिर है ना, बस जीरोधा में है मेरा, खरीदना फ्री है, बेचना फ्री है, और ना कोई इस पर चार्ज लगता है, STT फैसिलिटी कुछ लगता नहीं है। एकदम बढ़िया से करिए, जितना का खरीदते हैं उतना का बेच देते हैं, प्रॉफिट भी हो जाता है, रखा रहता है, एक महीना भी होल्ड कर लिए, 2 पैसा दे के जाता है। क्या गलत चीज़ मैं आप लोगों को बताया, बताइए। मैं कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ नहीं बता रहा हूँ ना, यहाँ कोई मैं आपको कोई गेम खिला रहा हूँ कि ना मारियो खेलो टुई टुई वाला है ना, कोई यहाँ मैं लूडो खिला रहा हूँ, कोई गेम नहीं खिला रहा हूँ। मैं एक मार्केट की एकदम छोटी छोटी ना बारीक चीज़ जो हम ऑन ग्राउंड करते हैं ना, वो आपको हम ढेर सारा लेक्चर देते हैं, क्या फ़ायदा, स्किल कहाँ है, ये तो मेरा ग्राउंड का काम किया हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ और आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। क्या सिखाया आप लोगों को, कौन सा किताब पढ़ा दिया आप लोगों को, कुछ पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया। हकीकत में मार्केट इतना सिंपल है, लेकिन नहीं कोई मानता है, सबको लगता है कि नहीं इसको तो कुछ आता ही जाता नहीं है। तो भाई हम उसी में खुश हैं, मेरे को बस बताया ना, 2 ही चीज़ आता है, एक डिसिप्लिन आता है और प्रॉफिट बुक करना आता है। और यही चीज़ इस मार्केट का समझिए तो कस्तूरी है,
समझिए तो हीरा है, जो चीज़ मेरे को आता है, डिसिप्लिन आता है बॉस, समझे। इस मार्केट में कितना भी पैनिक हो जाए, हम पैनिक नहीं होते हैं, कितना भी मार्केट भाग जाए हम स्थिर रहते हैं, हम ज़्यादा वो कई वो नहीं करते हैं, का है। तो यही चीज़ तो सीखना है। आपको क्या मतलब है मार्केट कहाँ गया, आपको क्या मतलब है मार्केट कहाँ नीचे गिर गया, आपको सिर्फ अपना पोर्टफोलियो से मतलब है, बस उतना ही रखिए ना, उतना ही रखिए ना। आप क्यों देखिएगा कि भाई वो वाला स्टॉक भाग गया और ये स्टॉक नहीं भागा। आप कौन होते हो, है 6,000 7,000 स्टॉक पे आप नज़र रख सकते हो। कितना खरीदिएगा स्टॉक आप, एक बात हम बोल रहे हैं, कितना खरीदिएगा और उस स्टॉक में क्या चल रहा है कौन बताएगा। कभी सोचिए इन चीज़ों को, कभी फ़ोन करके बात करिए कि सर हम आपका 100 स्टॉक होल्ड करते हैं, थोड़ा सा अपना कंपनी के बारे में बताइए ना। तो बोलेगा अच्छा रुकिए हम आपको बताते हैं, अब फ़ोन काट देगा। ठीक है, बार बार जब फ़ोन करिएगा ना तो उसके बाद कुछ उल्टा ही बोल के फ़ोन काटेगा जो फैक्ट है वही बता रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इंडेक्स में आ गए कि ना यार इंडेक्स सही है, शांति से अपना पैसा निवेश करिए, शांति से बनाइए। कितना शांति है, कोई अफरा तफरी आपको इसमें नहीं है। इंडेक्स में ऑप्शन चेन भी आता है तो उसको हम लोग एकदम छोड़ रखे हैं। ठीक है, बहुत आदमी आपको ये भी सलाह देता है कि 8 लाख का ETF खरीद लीजिए निफ्टी बीज और ऑप्शन में जाके निफ्टी को सेल कर दीजिए। भाई पैसा बनता है, कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन जिस दिन लेता है ना उस दिन आपको देख लीजिएगा, आप महीना दिन 2 महीना करिए, आपको तसल्ली हो जाएगा कि आप कितना पैसा बनाए। ठीक है, मार्केट जो पैसा देता है ना उसको संभाल के आप रख पाएँ ऐसा बुद्धि नहीं लेने देता है, आपको बरगला के और उल्टा सीधा लगवा के और आपसे वापस वो पैसा खींच लेता है। ये बहुत क्लियर छोटी छोटी बात है, एकदम छोटा छोटा बात है मार्केट का, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक ही चीज़ गाना इसलिए गाता हूँ कि आराम से समझिए। दूसरा देखिए, मैं भी निफ्टी 20 और बैंक 20 के लिए पूरा अपना मतलब मैं समर्थन देता हूँ कि नहीं यार ये दोनों ही मेन कोर्स है, यही ना मैं बोलता हूँ, ये दोनों मेन कोर्स है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ भाई, आप पूरे सेक्टर को ना सिर्फ इन दोनों से नहीं कवर कर सकते, इसलिए आपको हर सेक्टर में थोड़ा बहुत पैसा लगा होना चाहिए। अब आप बैंक 20 में करते हैं तो क्या आप PSU बैंक आज रैली देख पाते, 5-5.25% का रैली PSU बैंक में बैंक 20 में देख पाते हैं? तो नहीं देख पाते, नहीं ना देख पाते। तो वही चीज़ आज आपको PSU बैंक दिया, हो सकता है कल आपको मफास दे दे, क्या कोई गलत बात है? हो सकता है परसों आपको IT दे दे, हो सकता है मून 100 दे दे, हो सकता है कंजम्पशन दे दे। और सबसे खुशी की बात पता है, इस बीच में सरकारी कंपनी गजब का किया मेरा एक्चुअली सही बताया, मेरा ध्यान गया ही नहीं था। अब मेरा भी प्रॉफिट में है, मेरा एक्चुअली 5% नहीं है, मेरा 3.5% के आसपास प्रॉफिट में है। बताइए, इसके बीच में चुपके से एकदम धीरे 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 कछुआ वाला चाल से बढ़ गया। हम बोले वाह रे वाह, ये सरकारी कंपनी तो गजब किया यार। मान के अभी माइनस में था, अभी देखे कि ओहो यो, और इसमें तो कई भाई ने तो प्रॉफिट बुक करके बोला सर मैं बुक किया। मैं बोला यार कमाल हो गया आप लोग तो हमसे भी आगे, बहुत अच्छा, हम खुश हैं, बहुत बढ़िया, बढ़िया आ गया, बढ़िया आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भाई कोटक अल्फा के लिए बोल रहे हैं और कुछ भाई हैं, कुछ नहीं, एक भाई है नाम नहीं बोलूँगा, वो बोलते हैं कि सर हम बैंक बीच बेच के कोटक अल्फा लगा दें। अरे भाई ऐसा गलती क्यों करना चाह रहे हैं आप? ठीक है, आपको नॉलेज की कमी है, मैं बता रहा हूँ आपको कि बैंक बीज और निफ्टी बीज ये आपका मेन कोर्स है, लेकिन ये सब जो है ना हर सेक्टर को कवर करना ये आपको बहुत ज़रूरी है। सब सेक्टर में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए, हम ये नहीं कहते कि बड़ा अमाउंट लगाइए, थोड़ा थोड़ा निवेश करके रखिए, क्योंकि जब चलता है ना सेक्टर तो कुछ तो दे के जाएगा, लेने के लिए तो है ही है सब, कुछ तो दे के तो जाएगा। तो बस वही चीज़ के लिए मैं आप लोगों को हर सेक्टर में निवेश करने के लिए कहता हूँ। अब एक ममफाज हो गया, कंजम्पशन हो गया, कितने सारे ऑयल एंड गैस हो गया। अब मेटल का ETF नहीं है तो भाई मैंने टाटा स्टील बता दिया और 15% का उसकी बता दिया। बताइए मैं आप लोगों के लिए कितना साधारण तरीका से एक एक चीज़ ओपन कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। अगर एक बार में सारा कुछ रख देना नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मतलब बचपन से आप लोग भी देखे होंगे, जो छोटा काम है ना, जो एकदम साधारण काम है ना, जिसे को आप डेली करते हैं, उस काम को आपको करने में मन नहीं लगेगा। आपको नया नया एडवांटेज चाहिए, नहीं हम इस काम को करें तो हमको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन साधारण काम से ही आपका घर रोजी रोटी सब चलता है और आदमी उसी साधारण काम को छोड़ देता है। आदमी क्या करता है, सुबह उठता है, नहाता है, धोता है, मुँह हाथ धोता है, जो भी है भगवान को प्रणाम करता है, अपना ऑफिस जाता है, यही ना करता है जी। इस साधारण काम को छोड़ के आप सोचिएगा ना कुछ को अलगे करें ना, हम ऑफिस जाने से पहले हम उठवे नहीं करेंगे, हम नहीं नहाएंगे, फ्रेश होंगे नहीं, ऐसे चल जाएंगे, तो एक इनडिसिप्लिन हो जाएगा कि नहीं लाइफ में। तो वही चीज़ है मार्केट में। आप सोचिएगा कि एक पक्ष को हम बिल्कुल निचोड़ के हटाइए दें, दूसरा पक्ष में जो तेजी हो रहा है उसमें चले जाए। भाई ऐसा कोई नहीं बता सकता है कि किस सेक्टर में कब तेजी हो जाए। अगर कोई बता देता है तो भाई मैं तो उसको प्रणाम करता हूँ और मैं उस जगह को छोड़ देता हूँ।
कोई बता ही नहीं सकता है, कोई कैसे बता देगा। हाँ, अनुमान लगा सकते हैं, आप अनुमान लगा के बता सकते हैं कि सर अभी ये हो गया तो अभी इसके बाद ये आना चाहिए, तो हाँ वो एक अलग मैटर है। ये कौन बताएगा कि नहीं भाई अभी बैंक नहीं चलेगा, बैंक से पूरा पैसा निकाल के आईटी में डाल दो। अरे वाह यार, इतना मतलब कैसे ही ऐसे हो सकता है। इसीलिए सबसे अच्छा है कि हर सेक्टर में आपका थोड़ा बहुत पैसा लगा रहे, जिससे क्या है कि कोई भी सेक्टर कभी भी चले आपको पैसा दे के जाए। अब आप बोलोगे सर इसमें मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, तो भाई पैसा नहीं है तो पैसा को आपको जमा करना पड़ेगा, आपको दूसरा धंधा करना पड़ेगा, आपको पैसा अर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको निफ्टी बीज बैंक बीज में डालिए, उसमें भी नहीं डालना है तो लिक्विड में डाल के, लिक्विड बीज में डाल के आप पैसा को इकट्ठा करते रहिए 2 साल 3 साल, फिर आप उसके बाद धीरे धीरे निवेश करना आरंभ करिए। तब तक मार्केट भी सीख जाइएगा, मार्केट में भी समझदारी होगा। अब जिनके पास बड़ा पैसा है, अब बड़ा पैसा आदमी क्या सोचता पता है, मैं बोल दिया सर 3% 3% 3% ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब पब्लिक की कन्फ्यूजन क्या होती है, बोलेगा सर ये तो मेरा कैपिटल पे 3% ना हुआ जी, यहाँ लगा दिए यहाँ लगा दिए यहाँ लगा दिए यहाँ लगा दिए, सब जो निकला तो ये 3% हुआ। यही डाउट होता है ना लोगों को कि सर मेरा तो 3% हुआ है। भाई ये डाउट कब होगा पता है, जब आप कुछ करिएगा नहीं, आप खाली देखिएगा, ठीक है, तब ये डाउट होगा। जब आप ग्राउंड में करिएगा ना तो ये डाउट आपका दूर हो जाएगा। कारण बताते हैं। सबसे पहली बात तो 5 लॉट आपका कहीं भी लगेगा नहीं एक बार में, ठीक है। मान लीजिए आपका 2 लॉट लग गया, 3 लॉट लग गया, वो कभी काल होता है जब 5 लॉट लगता है। तो मान लीजिए 2 लॉट 3 लॉट लग गया, तो मैं लास्ट लॉट बोलता हूँ हमेशा डबल लेने के लिए, 3 के बदले 6 लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 3 ले लीजिए। सेकेंडली जो पैसा बचा हुआ है उसको आप जमा करिए कहाँ, लिक्विड बीज में, और उस पैसा को आप निवेश करिए दूसरे सेक्टर में, ठीक है। हर सेक्टर 2 महीना 3 महीना के बीच में एक बार ऊपर अपना देगा ही देगा। तो आपको अगर 5 सेक्टर में भी आप निवेश कर दिए तो सिर्फ निफ्टी में मान लीजिए आप 3% लिए, बाकी सब में भी आप लेते हैं ना तो काफ़ी अच्छा रिटर्न बन जाएगा। आप कभी सोच के देखिएगा, और पैसा भी सेफ रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप पूरा पैसा लगा दिए HDFC बैंक में और HDFC बैंक चलवे नहीं किया। चलिए अदानी जैसा ना हो, एक हम बात बोल रहे हैं। अभी एक्सिस में भी सुन रहे हैं कुछ कानाफूसी शुरू हुआ है, येस बैंक में भी अभी बीच में, अभी तो येस बैंक में तो हर आदमी के पोर्टफोलियो में जाके देखिए येस बैंक पक्का होगा, शायद SBI उसमें से अपना पोजीशन भी घटाएगा। तो मतलब ये सब चीज़ चल रहा है। तो सबसे पहले मार्केट में अपने पैसे को सुरक्षित कर लीजिए, हर सेक्टर में निवेश करिए, और हर सेक्टर साल में 2 बार चलता ही चलता है, और 2 बार में आपका पैसा 2-2 बार करके निकलेगा। आप फिर जोड़ते रहना पूरे साल में कि सर मैंने 1 लाख लगाया था कितना बन गया, और आप बताना कि सर मेरा इतना बना। अगर आप 18% से 15% भी बना लिए ना तो बहुत अच्छा बना लिए। कोई नहीं देता इतना पैसा, ठीक है, कोई नहीं इतना पैसा देता है। और जब आप इसमें धीरे धीरे माहिर हो जाइएगा ना तो बोलने की जरूरत नहीं है, आप उससे अच्छा ग्रोथ कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन समय समय पर इस तरह का वीडियो बता देने से क्या होता है कि आप लोगों का भी व्यू क्लियर रहे। बहकिएगा नहीं तो भाई बहकाने के लिए ना आजकल बहुत मतलब लोग लगे हुए रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।